श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2024 में अष्टमी तिथि कब लग रही है और इसका समापन कब हो रहा है, इसका महत्व क्या है। इस अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी क्यों कहा जाता है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है, कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो महादेव के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी। जो भी जातक का मनोकामना है सो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रुक्मिणी अष्टमी के दिन व्रत करने और देवी रुक्मिणी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए जानते हैं कि दिसंबर में रुक्मिणी अष्टमी कब पड़ रहा है। हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और माँ रुक्मिणी संग भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्वापर युग में विदर्भ के राजा भीष्मक के घर देवी रुक्मिणी ने जन्म लिया था। देवी रुक्मिणी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रुक्मिणी अष्टमी के दिन व्रत करने और देवी रुक्मिणी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे वे अपने भक्तों को अन्न धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन पूजा और व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिसंबर में रुक्मिणी अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन की पूजा का विधि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर को दोपहर 2:31 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 दिसंबर को शाम 5:07 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रुक्मिणी अष्टमी का व्रत 23 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। रुक्मिणी अष्टमी को रुक्मिणी जयंती भी कहा जाता है। ये त्यौहार हिंदू चंद्र माह पौष में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। देवी रुक्मिणी के जन्म लेने के उत्सव के रूप में रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, फिर पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी की मूर्ति रखकर पूजा करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जल भरकर अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए शंख में केसर युक्त दूध इस्तेमाल करें। साथ ही पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। फिर रुक्मिणी रानी को लाल वस्त्र, इत्र, हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद दूध दही घी और शहद को मिला करके भगवान जनार्दन को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। रुक्मिणी अष्टमी की पूजा के दौरान माँ रुक्मिणी अष्टमी और कृष्णाय नमः मंत्र के साथ ही माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा में घी का दीपक जलाएं, कपूर के साथ रुक्मिणी देवी की आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की ही अवतार है। माँ रुक्मिणी सोमवार के दिन पढ़ने से इस अष्टमी तिथि का काफ़ी महत्व बढ़ गया है। वहीं माँ लक्ष्मी ही माँ रुक्मिणी है। ये सतयुग में विष्णु भगवान के साथ रहती थी माँ लक्ष्मी के रूप में, और त्रेता युग में राम के साथ रहती थी सीता के रूप में, और द्वापर युग में कृष्ण भगवान के साथ अर्धांगिनी बन कर के रहती है। और माँ लक्ष्मी और रुक्मिणी एक ही है, उनको कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। माँ का प्रिय भोग
क्या है प्रिय दोस्तों, क्योंकि अष्टमी तिथि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में हर महीने का कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। वहीं इस दिन अगर प्रिय भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को गाय का दूध का खीर बना करके अवश्य ही अर्पण करना चाहिए और उसमें तुलसी दल अवश्य ही मिलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है। और जातक के घर में जो भी कोई भक्त माँ लक्ष्मी को रुक्मिणी अष्टमी के दिन अगर खीर का भोग लगाता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर में धन धान्य के रूप में विराजमान रहती है विष्णु भगवान के साथ। वहीं रुक्मिणी अष्टमी के दिन महादेव का भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि सोमवार तिथि महादेव और माँ गौरी का मिलन का भी दिन है, उनका सबसे प्रिय दिन है। तो उस दिन शाम के समय में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला करके अपनी जो मनोकामना है सो भगवान महादेव से अवश्य कहना चाहिए। इससे महादेव अवश्य ही सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और रात्रि के समय में माँ रुक्मिणी के सामने में घी का दीपक जला करके कुछ भजन कीर्तन अपने घर में गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसके घर में भजन होता है उसके घर में कभी कलयुग का निवास नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट ही भजन करें, लेकिन अच्छे शुभ दिनों पर अवश्य ही भजन करना चाहिए। प्रत्येक दिन भजन करना चाहिए। अगर उतना टाइम नहीं है तो अच्छे दिनों पर भजन अवश्य करना चाहिए। इससे कलयुग का वास नहीं होता है घर में, और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में सुमति का वास होता है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ में अपने वाणी को संवरिया सरकार और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।